स्वागत है आप सभी का इजी बैंकर चैनल पे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो में हम लोग जो भी स्टूडेंट बीपीएससी 3.0 कंप्यूटर साइंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि हम लोग इस वीडियो में रिवीजन क्लास लेकर आए हैं जिसमें हम लोग कंसेप्ट प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मतलब जिस कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे उसी कंसेप्ट के बेस पे हम लोग जो है एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपका एग्जामिनेशन ओरिएंटेड है। ठीक है, अगर आप यह वीडियो कंप्लीट करते हैं तो 2 से 3 मार्क्स का जो है आपका 100% इस टॉपिक से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से आपको क्वेश्चन जो आपको पूछा जाएगा ही, और इसी के बेस्ड हम लोग टॉप 20 या टॉप 50 एमसीक्यू क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेंगे इसी वीडियो में। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आपको इस टाइप का वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो कमेंट करके बताइएगा, तब इसके बाद हम लोग इस जो है रिवीजन क्लास को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्लास है मेरा, इसमें हम लोग आपको बतलाएंगे। ठीक है, इसको हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए हम लोग यहाँ पे जो टॉपिक पढ़ेंगे मतलब कंसेप्ट क्लियर करेंगे हम लोग आईपी एड्रेस का। ठीक है, आईपी एड्रेस आपका होता क्या है, इसके सारा चीज डिस्कस करेंगे। कितने क्लासेस होते हैं, किसका रेंज कितना होता है, कितना वेट फिक्स होता है, वो 1 बाय 1 हम लोग सारा चीज डिस्कस करेंगे। तो जो आपका आईपी एड्रेस होता है इसको हम लोग यूज करते हैं फॉर ग्लोबल यूनिक आइडेंटिफिकेशन के लिए। आईपी एड्रेस का यूज हम लोग ग्लोबल यूनिक आइडेंटिफिकेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं। आईपी का आपका 2 वर्जन होता है। ठीक है, एक आपका होता है IPv4, एक होता है आपका IPv6। ठीक है, ये आपका इंपोर्टेंट है। ये आईपी का आपका 2 वर्जन होता है, ये भी आपका पूछा जा सकता है। ये आईपी का वर्जन आपका कौन कौन सा होता है, एक IPv4 होता है, एक आपका IPv6 होता है। ठीक है, IPv4 आपका 32 बिट्स का होता है, और IPv4 जो है आपका 32 बिट्स का होता है, और जो आपका IPv6 होता है आपका 128 बिट का होता है। ये आपका क्वेश्चन बीपीएससी 3.0 में पूछा गया है कि IPv4 जो है आपका कितना बिट्स का होता है, तो आपका 32 बिट्स का होता है। ठीक है, और जो आपका IPv6 जो होता है आपका 128 बिट का होता है। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, इसके बाद हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें IPv4 जो आपका हुआ यह आपका 2 टाइप्स का होता है। फिर हम लोग IPv4 का टाइप्स देखना है, एक आपका क्लासफुल होता है, एक आपका क्लासलेस होता है। ठीक है, तो क्लासफुल हम लोग इस वीडियो में पूरा अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, और जो आपका क्लासलेस होता है यह भी आपका 2 तरह का होता है, एक आपका सबनेटिंग होता है, एक आपका सुपरनेटिंग होता है। ठीक है, इसके बाद आपका सबनेटिंग होता है, तो सबनेटिंग भी आपका 2 तरह का होता है। इसमें आपका एक फिक्स लेंथ होता है और आपका एक वेरिएबल लेंथ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लिए कि आईपी एड्रेस का यूज हम लोग ग्लोबल यूनिक आइडेंटिफिकेशन करने के लिए यूज करते हैं। आईपी वर्जन 2 तरह का होता है, IPv4, IPv6। IPv4 28 बिट का होता है, 32 बिट्स का होता है, और IPv6 जो है आपका 128 बिट का होता है। उसके बाद आपका IPv4 का 2 वर्जन होता है, एक क्लासफुल होता है आपका, एक क्लासलेस होता है। उसके बाद आपका क्लासलेस भी आपका 2 तरीके का होता है, एक आपका सबनेटिंग होता है, एक आपका सुपरनेटिंग होता है। सबनेटिंग में भी आपका 2 टाइप्स है, एक आपका फिक्स लेंथ है और दूसरा आपका वेरिएबल लेंथ है। ठीक है, इतना आपका क्लियर हो गया होगा। उसका हम लोग देखते हैं IPv4 एड्रेस। जो आपका IPv4 एड्रेस होता है, ठीक है, इसमें आपका 4 ऑक्टेट होते हैं। ठीक है, इसमें आपका जो है 4 ऑक्टेट होते हैं, और चारों ऑक्टेट जो है आपका 8 बिट का होता है, क्योंकि IPv4 जो होता है आपका 32 बिट्स का होता है। तो जो IPv4 जो होता है इसमें आपका 4 ऑक्टेट होते हैं, और सारे ऑक्टेट जो है आपका 8 बिट का होता है। ठीक है, उसके बाद जो इसका नंबर जो होता है 0 से लेकर 255 तक इसका रेंज होता है। IPv4 का 0 से लेकर 255 तक इसका रेंज होता है, 4 ऑक्टेट होते हैं, और सारे 8 बिट का होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, उसके बाद आपका आईपी एड्रेस जो होता है इसमें आपका 2 पार्ट होता है। जो आपका आईपी एड्रेस होता है इसमें आपका 2 पार्ट्स होता है, एक होता है आपका नेटवर्क आईडी, और दूसरा आपका होता है होस्ट आईडी। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आईपी एड्रेस के पास क्या होता है, 2 पार्ट्स होता है, एक आपका नेटवर्क आईडी होता है और दूसरा आपका क्या होता है, होस्ट आईडी होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट डिस्कस करें, यह बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करें IPv4 का क्लासेस।
कि कौन कौन सा क्लास होता है। तो क्लास जो होता है IPv4 का, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास सी, 5 टाइप का क्लास होता है आपका IPv4 का। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास सी, आपको याद रखना है। और क्लास ए का जो आपका रेंज होता है आपका 0 से लेकर 127 तक होता है, ठीक है। और जो क्लास बी होता है इसका आपका रेंज होता है 128 से लेकर 191 तक। उसके बाद आपका क्लास सी होता है, इसका आपका रेंज होता है 192 से लेकर 223 तक। उसके बाद आपका क्लास डी होता है, इसका आपका रेंज होता है 224 से लेकर 239 तक, ठीक है। उसके बाद आपका क्लास ई होता है, इसका आपका रेंज होता है 240 से लेकर 255 तक। यह आपका रेंज याद रहना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपको आईपी एड्रेस भी गिवन हो सकता है, आपको पूछा जा सकता है कि यह कौन सा क्लास से बिलोंग करता है। तो आप यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर आपको रेंज याद होगा तब आप जो आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्लास ए का जो आपका रेंज है 0 से 127 है, क्लास बी का 128 से 191, क्लास सी का 192 से 223, क्लास डी का 224 से 239 और क्लास ई का 240 से 255। ये आपका रेंज कंप्लीट हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए जो आपका क्लास ए होता है इसका जो फिक्स बिट होता है, ठीक है, कितना बिट फिक्स होता है ये आपको पूछा जा सकता है। तो क्लास ए में जो है आपका 1 बिट फिक्स होता है और इसका जो बिट फिक्स है वो आपका 0 बिट फिक्स है। जो फर्स्ट बिट होता है 0 वो आपका फिक्स किया हुआ है क्लास ए में, ठीक है। इसी प्रकार क्लास बी होता है, इसमें आपका 2 बिट फिक्स है। कौन सा बिट फिक्स है? 1 और 0, मतलब 2 फर्स्ट बिट जो आपका फिक्स होता है क्लास बी में। क्लास सी का हम लोग बात करें, इसमें आपका 3 बिट फिक्स होता है 1 1 0, यह भी आपका इम्पोर्टेंस है, ठीक है। और जो आपका क्लास डी होता है इसमें भी आपका 4 बिट फिक्स है, ठीक है, 1 1 1 0। और इसके बाद जो लास्ट है आपका क्लास ई, इसमें भी आपका 4 बिट फिक्स है 1 1 1 1, चारों आपका 1 होता है। तो क्लास ए में आपका 1 बिट फिक्स होता है 0, क्लास बी में आपका 2 बिट फिक्स होता है 1 0, क्लास सी में आपका 3 बिट फिक्स होता है 1 1 0, क्लास डी में आपका 4 बिट फिक्स होता है 1 1 1 0 और क्लास सी में भी आपका 4 बिट फिक्स होता है, चारों आपका 1 होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको लिखा हुआ है क्लास ए में 0 बिट फिक्स है, ठीक है। जो आपका क्लास ए है इसमें जो है आपका 0 बिट फिक्स है, आप यहाँ पे देख सकते हैं 0 यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें मेंशन किया हुआ है। और जो आपका क्लास बी है इसमें आपका 1 0 है, क्लास सी में 1 1 है, क्लास डी में 3 1 1 0, क्लास डी में 4 1। इसके बाद हम लोग देखते हैं इसमें 4 ऑक्टेट होता है IPv4 में, ठीक है। तो क्लास ए में जो आपका होता है कि एक आपका नेटवर्क आईडी होता है, ठीक है, मतलब 8 बिट में आपका नेटवर्क आईडी होगा। उसके बाद जो आपका 3 ऑक्टेट जो होता है इसमें आपका होस्ट आईडी होता है। यह भी आपको डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि क्लास ए में क्या होता है, तो एक नेटवर्क होता है, 3 आपका होस्ट होता है, ठीक है। जो आपका क्लास बी होता है इसमें भी आपका 4 ऑक्टेट होगा, इसमें होता है कि 2 नेटवर्क होता है और 2 आपका होस्ट होता है। उसके बाद आपका क्लास सी होता है, तो क्लास सी में क्या होता है कि तीनों में नेटवर्क होता है, 3 नेटवर्क होता है, एक आपका होस्ट आईडी होता है, 3 नेटवर्क 1 होस्ट आईडी, जो हम यहाँ पे ऑक्टेट का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जो आपका क्लास ए होता है इसमें 1 नेटवर्क 3 होस्ट, ठीक है। क्लास बी में आपका 2 नेटवर्क 2 होस्ट, क्लास सी में आपका 3 नेटवर्क 1 होस्ट। आपको याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये अभी। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि इसका यूज कहाँ पे किया जाता है। तो जो आपका क्लास ए होता है इसका यूज जो है आपका वह लार्ज नेटवर्क में होता है, ठीक है। क्लास ए का यूज जो है हम लोग यह लार्ज नेटवर्क में करते हैं। क्लास ए जो होता है इसका यूज हम लोग क्या चीज में करते हैं, लार्ज नेटवर्क में करते हैं, ठीक है, लार्ज नेटवर्क। जो क्लास बी जो होता है इसको हम लोग मीडियम साइज नेटवर्क में यूज करते हैं, मीडियम साइज नेटवर्क में। और क्लास सी जो होता है इसका हम लोग यूज करते हैं लोकल एरिया नेटवर्क में, सबसे ज्यादा क्लास सी का ही यूज होता है, तो क्लास सी का हम लोग यूज करते हैं लोकल एरिया नेटवर्क में। और क्लास डी जो होता है आपको, ठीक है, क्लास डी जो होता है इसको हम लोग मल्टीकास्ट में यूज करते हैं। यह भी आपको पूछा जा सकता है कि क्लास डी को हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, इसको मल्टीकास्ट के लिए हम लोग रिजर्व करके रखते हैं, इसको मल्टीकास्ट में हम लोग यूज करते हैं। और जो क्लास ई जो होता है इसको रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हम लोग इसका यूज करते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हम लोग जो है क्लास ई का यूज करते हैं। तो क्लास ए का लार्ज नेटवर्क में,
क्लास बी का मीडियम नेटवर्क, क्लास सी का लोकल एरिया नेटवर्क, क्लास डी का मल्टीकास्ट में हम लोग यूज करते हैं, और क्लास ई का जो हम लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट में यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिखे हुए हैं, यहाँ पे रिवर्स है, मतलब क्लास सी में जो है आपका ये लोकल एरिया नेटवर्क हो जाएगा, और जो आपका क्लास डी जो है इसका उल्टा लिखा गया है, तो यहाँ पे इसका मल्टीकास्टिंग में इसका यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग समझ गए, आईपी एड्रेस के पूरा डिटेल्स समझ गए हैं। इससे आपको क्वेश्चन जो है आपको 100% 2 मार्क्स का पूछा ही जाएगा आपको क्लास से रिलेटेड। ठीक है, आईपी एड्रेस से रिलेटेड। इसके बाद हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट ही है, आपका प्रोटोकॉल के बारे में है कि एआरपी प्रोटोकॉल। एआरपी प्रोटोकॉल कहने का मतलब होता है एड्रेस रिसोल्यूशन प्रोटोकॉल, इसका आपका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, तो जो आपका एड्रेस रिसोल्यूशन प्रोटोकॉल होता है, इसमें आपको आईपी एड्रेस पता होता है। ठीक है, आपको आईपी एड्रेस पता होता है, इसमें हम लोग मैक एड्रेस को जो है हम लोग फेच करते हैं। आपको आईपी पता है, मैक एड्रेस को आपको निकालना है, तो हम लोग एड्रेस रिसोल्यूशन प्रोटोकॉल का यूज करते हैं। ठीक है, और उसके बाद आपका एक होता है आरएआरपी, रिवर्स एड्रेस रिसोल्यूशन प्रोटोकॉल। इसमें आपका क्या होता है कि आपको मैक पता होता है, और इसमें हम लोग आईपी के फाइंड आउट करते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं रिवर्स एड्रेस रिसोल्यूशन प्रोटोकॉल। आप यहाँ पे देख सकते हैं डायग्राम में मेंशन किया हुआ है कि आपको आईपी पता है, मैक निकालना है, तो हम लोग एआरपी का यूज करेंगे। ठीक है, आपको मैक पता है, आईपी फाइंड आउट करना है, तो हम लोग आरएआरपी का यूज करते हैं। ठीक है, एआरपी जो होता है आपका मैक एड्रेस फेच करता है, आरएआरपी जो होता है आपको आईपी एड्रेस को फेच करता है। ठीक है, आप यहाँ पे समझ गए होंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे डेटा ट्रांसमिशन मीडियम देखते हैं कि डेटा ट्रांसमिशन मीडियम क्या होता है। यह भी आपका 3 टाइप्स का होता है, एक आपका सिंप्लेक्स होता है, एक आपका हाफ डुप्लेक्स होता है, और तीसरा आपका फुल डुप्लेक्स होता है। ठीक है, तो जो आपका सिंप्लेक्स होता है, सिंप्लेक्स में क्या होता है कि सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन इज ए कम्युनिकेशन चैनल दैट सेंड इंफॉर्मेशन इन वन डायरेक्शनल। जो आपका सिंप्लेक्स होता है, इसमें डेटा का ट्रांसमिशन आपका एक ही डायरेक्शनल में होता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज यूनिडायरेक्शनल बिकॉज द सिग्नल ट्रेवल्स इन वन डायरेक्शनल। जो आपका सिंप्लेक्स में क्या होता है, सिर्फ आप एक ही डायरेक्शन में डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं, इसको हम लोग यूनिडायरेक्शनल भी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस का रेडियो हो गया, टीवी ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम हो गया, यह आपका एग्जाम्पल है सिंप्लेक्स का। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे हम लोग हाफ डुप्लेक्स देखें, तो हाफ डुप्लेक्स कहने का मतलब होता है इसमें ट्रांसमिशन जो आपका दोनों साइड होता है, सेंडर साइड भी होगा, आपका रिसीवर साइड भी होगा, लेकिन एक समय में एक ही साइड होगा। हाफ डुप्लेक्स कहने का मतलब ओनली वन साइड ट्रांसमिट एट ए टाइम, जैसे आपका वॉकी टॉकी का जो यूज करते हैं, ये आपका हाफ डुप्लेक्स का एग्जाम्पल है आपका वॉकी टॉकी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम लोग फुल डुप्लेक्स देखें, तो जो आपका फुल डुप्लेक्स जो होता है, इसमें ट्रांसमिशन जो होता है आपका दोनों डायरेक्शन में होता है, और आपका एक समय में आप ट्रांसमिशन कर सकते हैं दोनों डायरेक्शन में। जैसे एक टेलीफोन हो गया, मोबाइल कन्वर्सेशन, जैसे हम लोग मोबाइल से फोन से बात करते हैं, यह भी आपका फुल डुप्लेक्स का एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें ट्रांसमिशन जो होता है आपका दोनों डायरेक्शन में होता है, और आपका एक ही समय में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसको समरी कर ले कि जो आपका सिंप्लेक्स होता है, इसमें आपका सेंडर जो है और यहाँ पे रिसीवर है, तो एक ही साइड में डेटा का ट्रांसमिशन होता है। उसी प्रकार जो है यहाँ पे हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है, आप सेंडर भी सेंड कर सकता है, रिसीवर भी सेंड कर सकता है, लेकिन एक समय में कोई एक ही करेगा। ठीक है, फुल डुप्लेक्स में क्या होता है आपका दोनों तरफ डेटा का ट्रांसमिशन आप एक समय में ही कर सकते हैं, जैसे आपका मोबाइल कन्वर्सेशन हो गया। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं इसका, इस कंसेप्ट पे बेस, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये आपका ट्री 2.0 का क्वेश्चन आया हुआ, यह भी है, यह भी ट्री 2.0 का है, यह भी क्वेश्चन आपका ट्री 2.0 का है। यहाँ पूछा जा रहा है कि साइज क्या होता है आईपी एड्रेस का IPv4 वर्जन का। तो IPv4 जो आपका IPv4 वर्जन होता है, इसका आपका 32 बिट्स का होता है। हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं कि IPv4 जो होता है आपका 32 बिट्स का होता है। नेक्स्ट, द साइज ऑफ आईपी एड्रेस IPv6 128 बिट का होता है। ठीक है, ऑप्शन बी। मैक एड्रेस का साइज आपका क्या होता है, मैक एड्रेस आपका 48 बिट का होता है। ये आपका तीनों क्वेश्चन आपका ट्री 2.0 में पूछा गया है। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, IPv4 32 हो गया, IPv6 128 हो गया, और जो आपका मैक एड्रेस होता है ये आपका 48 बिट्स का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे हम लोग डिस्कस करें कि बीच ऑफ द फ्लोइंग इज ए नॉट ए टाइप ऑफ ट्रांसमिशन मोड। ट्रांसमिशन मोड का इसमें से कौन ऑप्शन है जो टाइप्स नहीं है।
तो जो आपका ट्रांसमिशन होता है ये आपका सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स होता है। फिजिकल ऐसा कोई भी ट्रांसमिशन मीडियम नहीं होता, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ट्रांसमिशन मोड दैट कैन ट्रांसमिट डेटा इन बोथ द डायरेक्शन बट ट्रांसमिट इन ओनली वन डायरेक्शन एट ए टाइम। ठीक है, सिंप्लेक्स होगा, हाफ डुप्लेक्स होगा, फुल डुप्लेक्स होगा, सेमी डुप्लेक्स होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हाफ डुप्लेक्स। कहने का मतलब ट्रांसमिशन आपका दोनों साइड हो रहा है, लेकिन एक समय में एक साइड आपका हाफ डुप्लेक्स हो गया। नेक्स्ट, ए कम्युनिकेशन बिटवीन ए कंप्यूटर एंड ए कीवर्ड इन्वॉल्व। जो आपका कीवर्ड होता है, जो आपका कंप्यूटर होता है, इसमें डेटा का ट्रांसमिशन कौन सा मीडियम यूज होता है? इसमें आपका सिंप्लेक्स का जो आपका यूज होता है। ठीक है, यह क्वेश्चन आपका ट्री 1.0 में भी आया हुआ था। ठीक है, तो कीवर्ड और कंप्यूटर में जो होता है आपका सिंप्लेक्स का हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें कि जो आपका टेलीफोन नेटवर्क होता है ये आपका फुल डुप्लेक्स पे होता है, जो हम लोग मोबाइल कन्वर्सेशन करते हैं। ठीक है, ये वॉकी टॉकी जो है आपका, ये आपका क्या चीज एग्जाम्पल है? हाफ डुप्लेक्स का, क्योंकि एक ट्रांसमिशन आपका दोनों साइड होगा, लेकिन एक समय में एक ही साइड होगा। जो आपका क्लास डी होता है, इसको हम लोग क्या चीज में इसका यूज करते हैं? तो क्लास डी का जो हम लोग यूज क्या चीज में करते हैं? यूनिकास्ट, रिजर्व, मल्टीकास्ट, नन ऑफ द एबव। तो क्लास डी जो होता है इसका हम लोग यूज करते हैं मल्टीकास्ट में। ठीक है, यह भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। इसका ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा कि क्लास डी जो होता है इसको हम लोग मल्टीकास्ट में हम लोग इसका यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करें। यहाँ पे चूज करना है बिट्स को जो क्लास बी एड्रेस जो से आपका स्टार्ट होता है। क्लास बी में जो आपका कौन सा स्टार्ट होगा? तो क्लास बी में भी आपका 2 बिट फिक्स है, 1 0। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्लास सी में 3 बिट फिक्स है, 1 1 0, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्लास ऑफ आईपी एड्रेस। इसमें से कौन ऐसा ऑप्शन है जो आईपी एड्रेस का क्लास नहीं है? क्लास ए, क्लास एफ, क्लास ई, क्लास बी। आईपी एड्रेस का जो क्लास होता है आपका ए होता है, बी होता है, सी होता है, डी होता है, ई होता है, लेकिन एफ नहीं होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि सेलेक्ट द बिट फ्रॉम स्टार्टेड द क्लास डी। क्लास डी में आपका 4 बिट फिक्स होता है, 1 1 1 0। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चूज अ हेडर रेंज ऑफ IPv4 डाटाग्राम। जो IPv4 जो होता है, ठीक है, इसका जो है कितना जो होता है इसका डाटाग्राम होता है 20 to 60 बाइट्स। यहाँ पे सब्सक्रिप्शन का कौन है आप देख लीजिएगा, 20 to 60 बाइट्स का होता है। यहाँ पे हम लोग कमेंट बॉक्स में इसका पिन कर देंगे आंसर। ठीक है, इसका चूज द यूजुअल साइज ऑफ नेटवर्क बिट्स इन क्लास बी। क्लास बी जो होता है इसमें नेटवर्क आईडी कितना होता है, नेटवर्क का बिट्स कितना होता है, तो आपको पता है। ठीक है, कि क्लास बी जो होता है इसमें 4 ऑक्टेट होता है। ठीक है, 2 ऑक्टेट में नेटवर्क होता है और 2 ऑक्टेट में आपका होस्ट होता है, तो आपका 16 बिट्स हो जाएगा। क्लास बी में क्या हो जाएगा आपका 16 बिट्स हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग 15 MCQ क्वेश्चन डिस्कस किए और हम लोग कंसेप्ट भी डिस्कस कर लिए कि कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उस कंसेप्ट से आप आसानी से बना सकते हैं। आपको इस टाइप का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बतलाएं। ठीक है, अगर आपको बीपीएससी 3.0 कंप्यूटर साइंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।